नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं प्रवीण कुमार। आज बात करेंगे कोरोना की, कोरोना से जुड़े मुद्दे जो हैं, और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बात करेंगे स्टेट्स की जहां पर ये कोरोना फैल रहा है, अलग अलग राज्यों में भी कोरोना फैल रहा है। तो ये बात ज़रूरत क्यों पड़ी ये इस तरह की बात करने की, वो मैं वो बताने की कोशिश करूँगा। और ये मुद्दा इसलिए उठ रहा है कि कोरोना गांवों में दस्तक देने लगा है। जो टॉप 10 स्टेट्स हैं जिसमें गांव की आबादी ज़्यादा है, तो उस स्टेट्स के आंकड़े तो उस तरीके से नहीं आए हैं कि गांव में कितना फैला है, लेकिन इन स्टेट्स में संकट ज़्यादा है। आपको अगर याद दिलाएं, 11 मई को एक मीटिंग बुलाई थी मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री ने। तो उस मीटिंग में साफ तौर पर मुख्यमंत्रियों से ये एक तरह से हिदायत दिया गया था, या उनको कहिए कि आदेश दिया गया था कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि गांव में कोरोना का फैलाव उस स्तर पर ना पहुंचे। तो सवाल उठता है कि गांव में कोरोना फैला कैसे। गांव में उसी तरह से कोरोना फैला जैसे देश में फैला। देश में कोई कोरोना पैदा तो हुआ नहीं था, कोरोना आया बाहर के देशों से। तो बाहर के देशों से कैसे आया? एयरपोर्ट पे वो सुविधा नहीं दी गई जांच की, या उस तरीके से जांच नहीं किया गया था, मतलब एक तरह से लापरवाही बरती गई इस मामले में। तो जिस तरह से बाहर के देशों से हमारे देश में कोरोना आया, तो उसी तरह से हमारे शहरों से कोरोना गाँवों में पहुँचा। प्रवासी मजदूर जो यहाँ से भर भर के ट्रेनों में गए थे, तो वो ट्रेनों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का वो कायदा नियम कानून लागू नहीं हुआ। और फिर जब सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें ट्रेन में पालन नहीं हुआ, तो मान लीजिए कि एक बॉगी में अगर कोई कोरोना मरीज है जिसको पता नहीं है कि हम कोरोना मरीज हैं, कोरोना संक्रमित हैं, तो वो पता नहीं कितने लोगों को फैलाया होगा उस बॉगी में। उसके बाद जब ये लोग अपने अपने गांव घर पहुंचे हैं, तो वहाँ जो एक व्यवस्था होनी चाहिए थी स्टेट गवर्नमेंट की, तो कोरोना संक्रमण में जो एक नॉर्म्स तय किया गया था कि क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा, क्वारंटाइन में उन जो बाहर से लोग आएंगे उनको रखा जाएगा, तो ये वहाँ भी उस चीज़ को फॉलो नहीं किया गया। और तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि गांव में कोरोना का लैब नहीं है, गांव में अच्छे अस्पताल नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री बार बार इस बात का संकेत दे रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि कोरोना गांव में ना फैले। अगर कोरोना गांव में फैल गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब सवाल है कि गांव में कोरोना फैलेगा तो फिर आगे क्या होगा। ये बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि कोरोना फैल ही रहा है। हम इस बात से अब नहीं कह सकते कि गांव में कोरोना फैल गया तो क्या होगा। कोरोना अब फैल रहा है और फैल चुका है, और इसीलिए ये संख्या भी बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। चूँकि हालांकि इसमें टेस्टिंग की भी भूमिका है कि टेस्टिंग की संख्या हमारे अब 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख के आसपास पर डे होती है, तो उससे भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि गांव में कोरोना नहीं फैल रहा है। गांव में कोरोना फैल रहा है, और ये एक हम 2 ग्राफिक्स आपको दिखाना चाहते हैं, और इस ग्राफिक्स से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि ये गांवों की स्थिति क्या है हमारे देश में। हमारे देश में लगभग 68 से 70% जो आबादी है वो गांवों में रहती है, और इसीलिए बार बार हमारे प्रधानमंत्री आगाह कर रहे थे। ये जो पहली ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि 68% पॉपुलेशन जो है गांव में रहती है। ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, और उसमें लगभग ये समझिए कि 83.30 करोड़ पॉपुलेशन है। 68% से 70% का वो बनता है 130 करोड़ के आसपास की आबादी अभी होगी। लेकिन जो आंकड़ा हम अभी बताने जा रहे हैं दूसरे ग्राफिक्स में, वो आंकड़ा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 की जनगणना में आपको जो है ना टॉप 10 जो स्टेट्स हैं, उसमें यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है। तो अब इसमें आप देखिए बारी बारी से कि उत्तर प्रदेश में जो टोटल पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार वह है 19.95, मतलब लगभग समथिंग 20 करोड़ के आसपास वहाँ की टोटल पॉपुलेशन है। और उसमें जो रूरल पॉपुलेशन है, गांवों की जो आबादी है, वो है 15.51 करोड़, मतलब 15.5 करोड़ के आसपास उस समय। अब तो काफ़ी बढ़ गया होगा। लेकिन और फिर बिहार
बिहार की आबादी है 10 करोड़ 38 लाख और रूरल पॉपुलेशन उसमें है 9.20 करोड़। तो आप जो यूपी का मैं जो आंकड़ा बता रहा हूँ, मान लीजिए कि आज की डेट में मान लीजिए 15.5 करोड़, तो उसमें 47,036 मतलब 47,000 के आसपास संक्रमित आंकड़े सामने आए हैं और बिहार में 24,967 संक्रमित मरीज हैं। उसी तरह से वेस्ट बंगाल में टोटल पॉपुलेशन 9.13 करोड़ के आसपास है, जिसमें 6 करोड़ 22 लाख का जो पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन है और उसमें अब आज की डेट में जो संक्रमित आंकड़े हैं वो हैं 40,000 के करीब। उसी तरह से महाराष्ट्र का लेते हैं। महाराष्ट्र में 11.23 करोड़ के आसपास 11,23 करोड़ पॉपुलेशन है टोटल और उसमें 6 करोड़ 15 लाख पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है और उसमें जो संक्रमित मरीज जो सामने आए हैं वो हैं 3,937 जो आंकड़ा है संक्रमित मरीजों का है। आप उसी तरह से आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में 7.25 करोड़ है पॉपुलेशन, 7 करोड़ 25 लाख और उसमें रूरल पॉपुलेशन जो है 5,25,000 है, 5 करोड़ 25 लाख। तो इसमें 21,763 संक्रमित मरीजों की संख्या अभी तक सामने आई है। इसी तरह से राजस्थान की बात करें तो 6 करोड़ 86 लाख टोटल पॉपुलेशन है और इसमें 5 करोड़ 15 लाख ये रूरल पॉपुलेशन है और अभी तक जो राजस्थान का आंकड़ा आया संक्रमित मरीजों की जो संख्या है कोरोना की वो है 28,633। इसी तरह से कर्नाटका की बात करते हैं। कर्नाटक में टोटल पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार 6 करोड़ 10 लाख है, उसमें से 3 करोड़ 70 लाख रूरल पॉपुलेशन है। तमिलनाडु में जो टोटल पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार है वो 7 करोड़ 21 लाख है और रूरल पॉपुलेशन 3 करोड़ 71 लाख। और इसमें तमिलनाडु में जो मरीज आए हैं सामने वो है 1,65,714। और ओडिशा की बात करें तो वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन वो है 4 करोड़ 19 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार और उसमें 3 करोड़ 49 लाख ये है रूरल पॉपुलेशन। और यहाँ पर ओडिशा में आपको 17,437 कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा सामने आया है। आप आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 4 करोड़ 93 लाख और रूरल पॉपुलेशन है 3 करोड़ 47 लाख रूरल पॉपुलेशन है और उसमें जो कोरोना के मरीज सामने आए हैं वो 44,609। तो इस तरह से आप कुल जो है आंकड़ा है ये 87 करोड़ 24 लाख का जो आंकड़ा है और इसमें 61 करोड़ 94 लाख रूरल पॉपुलेशन है। ये टॉप 10 स्टेट से हैं और अभी इसमें हमने छत्तीसगढ़ का आंकड़ा नहीं लिया है, इसमें झारखंड का आंकड़ा नहीं लिया है जहाँ पर रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये सब जो आंकड़े हैं संख्या है रूरल पॉपुलेशन की, तो ये बहुत गंभीर मसला है कि अगर गांव में कोरोना का संक्रमण अगर मुंबई और दिल्ली की तरह फैल गया तो फिर क्या होगा, ये बड़ा संकट है। और इसी को शायद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने भी 2-3 दिन पहले कहा था कि अब तो कोरोना से भगवान ही बचा सकते हैं क्योंकि ये इसका कोई धर्म ईमान नहीं है, ये जाति संप्रदाय राज सब की सीमा से ऊपर अलग अलग तरीके से अपने ये पांव पसार रहा है और इसको किसी सरकार के मतलब बस की नहीं है कि इसको कंट्रोल कर ले। बिहार में, उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं रोज ऐसी आ रही हैं जो साफ साफ संकेत देती है कि सरकार मतलब पंगु बन गई है, सरकार कोरोना के सामने पंगु बन गई है और मतलब उसका जो फैलाव विस्तार को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि गांव
में कोरोना के संक्रमण को अगर समय रहते आपने रोका नहीं, सत्ता ने अगर मतलब उसी अंदाज में अगर फैलने दिया गया जैसे दिल्ली मुंबई में फैला था, तो दिल्ली मुंबई तो शहर है, यहाँ ये राजधानी है, एक आर्थिक राजधानी है और एक देश की राजधानी है, यहाँ अस्पताल भी हैं, यहाँ पर अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन गांव में ना तो अच्छे अस्पताल हैं, ना अच्छे टेस्टिंग लैब हैं और ना अच्छे डॉक्टर हैं। तो फिर सोचिए कि संकट कहाँ जाएगा।